मैं यहाँ तुम्हारी मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ क्योंकि बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में सिर्फ एक सिगरेट सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से कह सकते हैं। ख़ास तौर पर जब तुमने सिगरेट नोशी छोड़े हुए 3 या 4 हफ्ते गुजर चुके हों तो सिर्फ एक सिगरेट के लिए हाँ कहना कहीं ज़्यादा आसान होता है बानिस्बत इसके कि तुमने अभी सिगरेट छोड़ा हो और पहली या दूसरी हफ्ते में निकोटीन की अलामात से लड़ रहे हो। इसकी वजह यह है कि कुछ वक्त गुजरने के बाद सिगरेट नोशी छोड़ने की हमारी तहरीक कमज़ोर पड़ जाती है, इसके मुकाबले में जब हमने शुरू में सिगरेट छोड़ने का फ़ैसला किया था। लेकिन इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि हम ये समझने लगते हैं कि चूंकि हमने 4 हफ्ते बाद जिस्मानी तौर पर सिगरेट नोशी की आदत छोड़ दी है, इसलिए अगर हम एक सिगरेट पी भी लें तो दूसरा सिगरेट ना पीना हमारे लिए बहुत आसान होगा। और फिर भी हम सब ने इसी तरह बार बार सिगरेट नोशी दोबारा शुरू की है, और हम सब की तारीख में कम अज़ कम एक नाकाम कोशिश इसी वजह से मौजूद है। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते बाद जब आप सिगरेट नोशी छोड़ देते हैं तो आपका बरसों से धोखा खाया हुआ लाशूर बहुत मुमकिन है कि ये समझे कि हमें खुशी या गम की किसी सूरत में एक सिगरेट की ज़रूरत है। लेकिन अब तुम जानते हो कि तुम्हें सिगरेट की ज़रूरत नहीं है, और हमने इस बात को पूरी तरह वाज़े कर दिया है। हमें सिर्फ यही करना है कि इस लम्हे को जी, चाहे वो खुशी का हो या उदासी का, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैर सिगरेट नोश लोग जीते हैं। और बस तुमने अपने लाशूर को ये धोखा दिया था कि इसे सिगरेट की ज़रूरत है। मुझे ख़ास तौर पर चंद साल पहले का एक वाक़या याद है जब मैंने पहली बार सिगरेट छोड़ने की कोशिश की थी। मैं दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गया था और तकरीबन 2 से 3 महीने तक सिगरेट से दूर रहा था। ये इतना वक्त था कि मेरे जहन में बार बार यह ख्याल नहीं आता था कि मुझे सिगरेट पीना है। इसके बावजूद जब मैं अपने दोस्तों को मुसलसल सिगरेट पीते देखता था, क्योंकि इस वक्त सब ही सिगरेट पीते थे, तो मैं ये देखने की कोशिश नहीं करता था कि सिगरेट किस तरह उनकी छुट्टियों को मुतासिर कर रहे हैं और वो कितने आदी हो चुके हैं कि हर थोड़ी देर बाद उन्हें सिगरेट पीने की ज़रूरत महसूस होती है। मुझे सिर्फ इस वक्त ऐसा महसूस होता था जब मैं उन्हें देखता कि अगर मैं भी एक सिगरेट पी लूं तो मैं भी उनकी तरह अच्छा महसूस करूंगा। मैंने सिगरेट जलाया जिसने वाकई मुझे सिर्फ इसकी बदबू और बुरी जायका ही दिया। ख़ास तौर पर एक झुरझुरी मेरे जिस्म में दौड़ गई और मैंने वही रिवायती वक्ती चक्कर महसूस किया जो मैं हर सुबह अपनी कॉफ़ी के साथ महसूस करता था। लेकिन मैंने आखिर ये सिगरेट क्यों पी? मेरे धोखे में आए हुए लाशूर ने मेरे दोस्तों के साथ गुजारी गई इस खुशी के लम्हे को गलती से ए मुझे सिगरेट पीना है के तौर पर महफूज कर लिया था। तो यूं चूंकि मैं इस गलती से वाकिफ नहीं था जो मेरे लाशूर में हो चुकी थी, मैंने सिगरेट पी लिया। और सच ये है कि अगले दिन मैंने 4 सिगरेट पिए और उसके बाद मैं बाकायदा सिगरेट नोश बन चुका था, अपनी जेब में पूरा पैकेट लिए हुए। जाहिर है कि मैं मजमूई तौर पर सिगरेट नोश बन चुका था और इस सफ़र के बाद इस कोशिश में नाकाम हो गया था। सिर्फ एक सिगरेट ओ का खतरा, सिर्फ एक सिगरेट वो फैसला है जिसने हमें बार बार सिगरेट नोशी के जाल में फंसने पर मजबूर किया है। एक सिगरेट किसी मुश्किल लम्हे में, जैसे जब हम किसी से जुदा होते हैं या किसी जनाजे में होते हैं। एक सिगरेट किसी खूबसूरत लम्हे में, किसी पार्टी में, या जब हम अपने साथी के साथ जिनसी ताल्लुक़ के बाद होते हैं। एक सिगरेट सिर्फ इसलिए कि हम खुद को ये साबित करना चाहते हैं कि हम आदी नहीं हैं और जब चाहे छोड़ सकते हैं। गलत। ये सबसे बड़ी गलती है जो हर बार तुम्हें इसी शैतानी चक्कर में दोबारा डाल देगी और तुम इससे बाहर नहीं निकल सकोगे। ये एक सिगरेट तुम्हें इसी चक्कर में डाल देता है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक सिगरेट नहीं है। एक सिगरेट दूसरे की तरफ ले जाएगा, और मुकम्मल यकीन के साथ एक ऐसे वक्त में जब आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि गुजर गया है, आप एक ज़बरदस्ती सिगरेट नोशी की तरह बार बार सिगरेट पी रहे होंगे। नतीजा, अगली बार जब आप अपने आप को सिगरेट छोड़ने के तवील अरसे के बाद सिगरेट पीने के बारे में सोचते हुए पाएं, तो सोचें कि तंबाकू नोशी ना करने से आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मुखालिफ सिर्फ जीतने वाला है। आप नई तवानाई और जोश व खरूश के साथ नई तजुर्बात हासिल करेंगे।
آپ یہ انتخاب کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی روشنی، خوشی اور صحت کے ساتھ گزاریں۔ جب آپ کہیں گے نہیں میں سگریٹ نہیں پیوں گا، تو صرف اسی طرح آپ اس عذاب سے بچ سکیں گے جسے سگریٹ کہا جاتا ہے، اور صرف اسی طرح آپ اس شیطانی چکر سے باہر نکل سکیں گے جسے نکوٹین کی لت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ابھی سے شروعات کریں اور اس لمحے کے لیے خود کو تیار کریں جو آنے والا ہے۔ اور اس لمحے آپ کو صرف ایک بات کہنی ہوگی، نہیں میں سگریٹ نہیں پینا چاہتا، اور شکریہ میں کوئی سگریٹ نہیں پیوں گا۔ کیا یہ آسان نہیں ہے؟